Good morning, everyone. Welcome to online classes of Daffodil Schools. And yesterday we studied about state government, and chapter number is 7, page number is 130. 130 पेज नंबर खोलिए और चैप्टर है अपना 7 स्टेट गवर्नमेंट। हमने कल 6 टॉपिक्स पढ़े थे स्टेट गवर्नमेंट के, एंड द टॉपिक्स वेयर फॉर्मेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर 6 पॉइंट्स थे: नंबर ऑफ मेंबर्स, रिजर्वेशन, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टेन्योर एंड ऑफिसर्स। उसके अंदर एक टॉपिक और था, टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ मेंबर्स। तो हमने जो कल हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पे कितनी असेंबलीज हैं, जो असेंबलीज है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उनका काम क्या होता है, उनको टर्मिनेट कैसे किया जाता है, उसके अंदर ऐसे कुछ 6 टॉपिक्स थे। ठीक है, तो उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो वो है पावर और फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसके पावर्स क्या हैं, उसके पास कुछ जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रीड आउट द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, ही प्रेसाइड अपॉन द मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। सेकेंड इज, his main responsibility is to maintain an order in the house, and he can take appropriate action for this. Any member of the house can speak only after taking his permission. देखो, मैं आपको 3 पॉइंट मैंने अभी तक बताया। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए, ही प्रेसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ द, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा, स्पीकर कौन होता है, जो हेड, प्रेसिडेंट। असेंबली के अंदर एक हेड होता है, और जो हेड होता है उसी के अपोनेंट्स हमें बताना पड़ता है। हमारे जैसे कोई क्लास है, क्लास के अंदर टीचर, जैसे लाइक गिविंग यू एग्जांपल, क्लास में एक टीचर खड़ा है, बाकी स्टूडेंट्स खड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में बहुत बार हम गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे टीचर क्या करता है, 2 ग्रुप बना देता है। ठीक है, ए और बी। ऐसी सेम एज इट इज़ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पार्टीज वगैरह होती हैं, आपने विधानसभा कभी सुनी है, तो विधानसभा के जो लेक्चर, वहाँ पे जो बहस होती है, वहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं, वह देखना 2 पार्टीज आपस में आर्गूमेंट रखती है। जो स्पीकर होता है, ऑनरेबल स्पीकर होता है, उसके सामने वहाँ उनकी समस्या बताते हैं कि इन लोगों ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, एक दूसरे की कमियाँ निकालते हैं और अपनी अपनी कोई समस्या होती है उसका सॉल्यूशन, कोई भी क्वारीज होती है उनका रिजोल्यूशन लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज, ही इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉज को फॉलो करे। वहाँ के जो लॉज है, ऑर्डर्स हैं, जो विधानसभा बनी हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है, उसके लॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर है, उनको फॉलो करे। ये उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्पीक ओनली आफ्टर टेकिंग हिज परमिशन। और कोई भी मेंबर अगर वहाँ बोलना चाहता है, स्पीकर के सामने बोलना चाहता है, ही हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसकी परमिशन लेनी होगी, उसी के बाद में वो बोल पाएगा, बोलने से पहले। तो फोर्थ पॉइंट है, ही कैन ऑर्डर टू रिमूव सच वर्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस विच ही फील्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशन और रेगुलर इन ऑर्डर टू रिमूव। और कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वर्ड्स जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू, कि मैंने अभी बताया आपको 2 ग्रुप बने हुए थे, ए एंड बी। इफ द ग्रुप ए इज टेलिंग समथिंग रॉन्ग वर्ड्स और द टेलिंग ई सम अब्यूज वर्ड्स, देन द ग्रुप बी कैन आर्ग्यू विद देम कि ही इज वाई द ग्रुप ए इज यूजिंग दीज वर्ड्स। तो वो दो ग्रुप हैं, दोनों आर्गूमेंट कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ, जस्ट लाइक नॉट ओनली द अब्यूज वर्ड्स, जैसे कि ए है, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। ए ग्रुप कुछ वादे करता है, उन वादों को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो बी जो ग्रुप है उनको लेके आर्गूमेंट्स कर सकता है कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि वाई डिडंट कंप्लीट द वर्क। जो उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उन्होंने वर्ड्स बोले हैं जनता के सामने, आम जनता के सामने, वाई डिडंट कंप्लीटेड द वर्क। उसके बाद 5th पॉइंट है हमारा, ही कैन डिसाइड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रोसीडिंग टू टेक एडवाइस फ्रॉम द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो वो डिसाइड भी कर सकता है, क्या डिसाइड कर सकता है कि टेकिंग एडवाइस भी, मतलब वो डिसाइड कर सकता है कि उसे एडवाइस किससे लेनी है। जस्ट लाइक असेंबली में मैंने बताया आपको कि वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं के मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक एमएलए जिन्हें हम बोलते हैं। तो उनके पास एक अथॉरिटी होती है, दे कैन टेक एडवाइस।
ठीक है। एडवाइस कैसे लेते हैं वो लोग कि आई एम हैविंग एनी प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट, एक क्लास में बच्चा है, 25 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चों में से स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को किसी चीज़ की क्वेरी है, तो ही कैन टेक अ रिजोल्यूशन, ही कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, या अगर स्टूडेंट से लेनी है तो ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम अनदर स्टूडेंट और ही कैन टेक द हेल्प फ्रॉम टीचर। तो वो क्या है, ही इज हैविंग अ अथॉरिटी दैट ही कैन टेक अ एडवाइस फ्रॉम देम, ठीक है। 6 पॉइंट है, ही एक्सेप्ट द क्वेश्चन टू वॉइस एंड रिजेक्ट देम, ही फील्स देम टू अगेंस्ट द लॉ। वो साथ के साथ में उन्हें अगेंस्ट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वहाँ पे, कुछ अगर गलत क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब दिया होता तो उन्हें एक्सेप्ट करना होता है कि वाई डिडंट, मतलब कि उन्हें एक्सेप्ट करना होता है कि हमने हाँ ये गलती की है, हमने ये क्वेश्चंस पुटअप किए थे, हमने ये वादे किए थे एंड वी डिडंट कंप्लीटेड द वर्क, मतलब कि जो काम था वो नहीं कर पाए, तो उन्हें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करनी होती है। कहाँ पे करनी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में करनी होती है। कहाँ पे करनी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। See, the 7th point is he declares the result after voting conducted। और जो साथ के साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है, सॉरी प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर, ही डिक्लेयर्स द रिजल्ट, मतलब कि वहाँ पे कुछ चुनाव भी होते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, कुछ चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कौन डिक्लेयर करता है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। बात दूसरा पॉइंट देखिए, द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी और विल और नॉट। साथ के साथ में जो स्पीकर होता है, स्पीकर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो स्पीकर है, ही डिसाइड्स, व्हाट ही डिसाइड्स, कि जो बिल पास करवाते हैं, जैसे आपने देखा है कि विधानसभा के अंदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सॉरी पार्लियामेंट के अंदर कुछ आर्गूमेंट्स चलते हैं बिल को लेके, जैसे कि स्टेट के अंदर क्या चलता है, विधानसभा चलती है, और सेंट्रल में क्या चलती है, पार्लियामेंट चलती है। तो वहाँ पे बिल्स को लेके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स आपने देखा होगा, कभी टीवी पे देखा होगा कि विधानसभा चल रही है, वहाँ पे जो दो पार्टीज हैं आर्गूमेंट्स कर रही है बिल को पास करवाने के लिए। तो जो प्रेसिडेंट है, जो स्पीकर है, ही डिसाइड्स द जो बिल है वो पैसा है कि नहीं है, समझ लो कि जो बिल है, बिल में जो पैसा बनाया हुआ है, उन्होंने बिल बनाया हुआ है, दैट इज मनी और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ही डिसाइड्स अबाउट द लिटिगेशंस एसोसिएटेड विद द मेंबर्स चेंजिंग द पार्टीज। और वो साथ के साथ में डिसाइड करता है, अगर पार्टी कोई भी मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर है, अगर वो पार्टी चेंज कर रहा है, तो ही कैन डिसाइड दैट ही शुड डू दैट और नॉट, बिकॉज किसी के अंडर में काम करना, खुद आज के टाइम पे भारत एक स्वतंत्र देश है, तो दे कैन चेंज द पार्टी, सो दे आर नॉट हैविंग एनी बॉन्ड दैट दे शुड वर्क इन दैट पार्टी ओनली, ठीक है। साथ में अपना दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फॉर्मेशन हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो कैसे हुआ है, तो देखिए इसमें, अब लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू रिकमेंड इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द creation and dissolution of the legislative council according to section 169 it is the if the legislative assembly passes a motion by the majority of its entire numbers of member, or if it passes the motion of 2/3 of its present and voting members, the parliament forms law regarding the creation or dissolution of the legislative council of that particular state। मतलब फॉर्मेशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एक साथ के साथ में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, विधानसभा के सदस्य बनते हैं। सदस्य जैसे कि जो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि मैंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने के बाद में वो मेंबर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, विधानसभा के डायरेक्ट मेंबर बनते हैं, डायरेक्ट मेंबर विदाउट इलेक्शंस। तो उनको कौन सेलेक्ट करता है, कौन सेलेक्ट करता है उन्हें, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। कौन सेलेक्ट करता है, स्पीकर सेलेक्ट करता है, या फिर कौन करता है, राज्यपाल। डू यू नो अबाउट राज्यपाल, और द यू कैन से दैट गवर्नर, दे आर सेलेक्टिंग द मेंबर्स। और फॉर्मर्स का जो फॉर्मेशन होती है वो देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आज हम 2 ही पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सेकंड है इलेक्शन एंड नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर। तो फर्स्ट देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स।
Legislative Council is the second or upper house of the state legislature. It has been provided in the constitution that the number of members of the legislative council of each state will not be more than 1/3 of the numbers of members of the legislative assembly, but it has been provided that in any condition these number cannot be less than 40. That state of Jammu Kashmir has been exempted फ्रॉम दिस प्रोविजन। मतलब क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सेकंड या फिर अपर हाउस, मतलब बताया था आपको कि जो विधानसभा होती है वो अपर स्टेट, मैंने जैसे पहले अपने बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा क्या है, अपर स्टेट हाउस काउंसिल है, मतलब कि वो ऊपर वाली स्टेट के अंदर जो सबसे ऊपर वाली असेंबली होती है वो होती है विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो। साथ में सर किसके सेक्शन के साथ बना हुआ, 160 सेक्शन 169 सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपर हाउस काउंसिल है। साथ में इसमें मैंने बताया है जो मेंबर्स, बहुत सारी जगह क्या होता है, चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, वो मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं विधानसभा के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के में। पहला पॉइंट तो ये आपका ये कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट है अपना इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं और नॉमिनेशन भरे जाते हैं, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि मैं हूँ, मेरे को अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेरे को अप्लाई करना है, आई वांट टू जॉइन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आई हैव टू नॉमिनेट, मुझे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा उसके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, अबाउट 5/6 नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इलेक्टेड and the remaining about 1/6 members are nominated. These members are legislative council and elected indirectly, and their elections is held by single transferable vote method through proportional representation system. Following electoral colleges conduct of the elections of the member of legislative assembly. बहुत बार क्या था, मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो साथ के साथ में, एक तो आम जनता, उनको जो पब्लिक होती है वो उन्हें इलेक्ट करती है, वोट देके उन्हें इलेक्ट करती है। कुछ मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सेलेक्ट होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जस्ट लाइक वी कैन से अबाउट द एग्जाम्पल, यू कैन टेक राजस्थान यूनिवर्सिटी। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर आल्सो हैविंग द सीट, दे आर आल्सो हैविंग द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो स्टूडेंट हमने ये 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, कल भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। इनके रिगार्डिंग, इनके अंदर आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर रिटन 8769445558। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड गेट योर रिजोल्यूशन। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।